और देश के तमाम लोगों से मैं फिर से कह रहा हूं, वो चाहे सदस्य हो चाहे ना हो, किसी भी तरह से उन ओपीएस के लिए परेशान हो या ओपीएस के समर्थक हो, पूरे देश के लोगों से मैं कहता हूं थोड़ी अपनी सक्रियता बढ़ाइए। जो भी आपने इस आंदोलन को योगदान दिया है उसमें थोड़ा सा वृद्धि कर लीजिए, ये मौका अच्छा है। और महाराष्ट्र, हरियाणा जो अभी निकट और जल्दी चुनाव होने वाले हैं, उन राज्यों के साथियों से मैं स्पेशली कहना चाहता हूं, ये सरकार से वोट की चोट सुनती है। उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा में वोट की चोट पड़ी और यहाँ 28 मार्च 2005 के पहले को सौगात मिली। मामला बहुत पहले का था, आज का नहीं है। डेढ़ साल से चीफ सेक्रेटरी के यहाँ फाइल पड़ी थी, लेकिन कब मिला? जब वोट की चोट मिली। तो मैं तमाम साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूं, या जहां भी चुनाव है, मैं इसलिए नहीं कि किसी पार्टी का विरोधी हूं, लेकिन जो हमारे मुद्दे के खिलाफ में है, मैंने पहले भी कहा, उसके खिलाफ हैं। और आपके पास एक हथियार वोट का होता है। आप वोट की चोट से एहसास कराते हैं कि ये सरकार गलत राह पे है, ये सरकार इस मुद्दे पे गलत राह पे है। वही आप पास ताकत होती है, उसी ताकत से आप अपना हक की बात आवाज उठाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, उपचुनाव होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के साथियों से मैं कहना चाहता हूं, एक झटका दिया, एक झटका और दे दीजिए। 27 के पहले आप भागीदार हो जाएं। लगिए, डटिए। आप किसी की कहां डकैती नहीं कर रहे हैं, जो संवैधानिक राइट है उसकी बात आप कर रहे हैं। तगाजा है वक्त का कि तूफान से जूझो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे। आज लड़ो, कल लड़ो। आज मौसम अच्छा है लड़ने का। दिल्ली और लखनऊ के बीच का जो समीकरण चल रहा है, मजबूती से आगे आइए। वर्तमान में न्याय अन्याय, धर्म अधर्म क्या है उसका कोई मतलब नहीं है। राजनीतिक परिस्थितियां क्रिएट करिए, अपने हक को लीजिए। मैं कह रहा हूं, तो जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस देश में अब न्याय अन्याय की कोई बात नहीं हो पा रही है। अगर आगे होता, धर्म अधर्म की बात होती, न्याय अन्याय की बात होती, तो इस देश के अर्धसैनिक बलों को सबसे पहले पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। देश के राजनेता ले रहे, कौन सा धर्म है, कौन सी नैतिकता है, कौन सा न्याय है, कोई बताए। इसमें जितने लोग हैं एक कमेंट लिखिए आप, क्या आप चाहते हैं कि अर्धसैनिक बलों को पेंशन मिलनी चाहिए? लिखिए आप। हमारे पास तमाम रोज फोन आते हैं देश के अर्धसैनिक बलों के पास कि सर मैं यहाँ बॉर्डर पर हूँ, मैं वहाँ बॉर्डर पर हूँ, सर मैं आपको सुनता रहता हूँ। हम सबको उम्मीद है आपसे, आपके संगठन से, आपके साथियों से। मैंने कहा आप देश की रक्षा करिए, आपके बुढ़ापे की रक्षा की जिम्मेदारी एनएम ओपीएस ने उठाए रखा है। उनको उम्मीदें हैं एनएम ओपीएस से, उनके साथियों से, उनके पदाधिकारियों से। क्या इस देश में अर्धसैनिक बलों को पेंशन न देना कौन सा राष्ट्रवाद है? ये सवाल मैंने एनपीए निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा के दौरान भी कहा था। मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जहां भी हैं, जिस राज्य में हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, अपनी सक्रियता थोड़ा बढ़ा दीजिए। ये वक्त है। और उत्तर प्रदेश में जो परिस्थितियां चल रही हैं, अगर आपने थोड़ी ताकत लगा दी तो 27 के पहले आपको पेंशन मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में जिस दिन पेंशन मिल जाए पूरे देश को मिलेगी। और देश के भी जो हालात हैं, इस संसद के जो गुणागणित हैं, आने वाले समय में उस पर भी ताकत लगानी पड़ेगी, फोकस करना होगा। बस साथियों से इतना निवेदन करता हूं, तमाम तरह के संगठन चल रहे हैं, तमाम तरह के लोग इधर उधर की बातें, और एक बार परख लिया, 2 बार परख लिया, 4 बार परख लिया, कितनी बार एक स्वर में, एक आवाज में खड़े हो जाइए एनएम ओपीएस के साथ। मैं आपसे कह रहा हूं कि 18वीं लोकसभा के चौखट से ओपीएस निकलेगी। इसी लोकसभा की चौखट से बस एक शर्त है कि इधर उधर देखने के बजाय एक सीधी रेखा में एनएम ओपीएस के साथ खड़े, उनके सहयोगी संगठनों के साथ खड़े होइए, आपको इसी चौखट से निकल के आएगी। जिन राज्यों में चुनाव है, मैं उन साथियों से कहना चाहता हूं, चोट मारो वोट की, आपको तो मिलेगा मिलेगा, देश के लिए रास्ता खुलेगा। और एक निवेदन और, लिखा करिए थोड़ा अपने मुद्दे के पक्ष में, अपने आंदोलन के पक्ष में, अपने संगठन के पक्ष में लिखिए। अब लिखे पढ़े लिखे लोग हैं, लिखा पढ़ा करिए। कोई चीज आए
अच्छी लगे, सही लगे, उसको शेयर करिए और लोगों को पहुंचाइए। अब ये जो आपकी बात हमारी हो रही लाइव, इसको कितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं आप? एक धूम मच सकती है। सारे लोग, सारे ग्रुपों पर, सारे लोगों तक शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कराइए। आवाज दूर तक पहुंचे, आवाज मजबूती से पहुंचे। और जहां तक विजय कुमार बंधु का है, आप जिस दिन से देख रहे होंगे, मैं लगातार तमाम संगठन आते हैं मौसमी, कुछ दिन झंडा उठाएंगे चले जाएंगे, कुछ दिन आएंगे झंडा उठाएंगे चले जाएंगे। अटेवाय नमो ओपीएस 24 घंटा 365 दिन इसी आंदोलन के लिए, इसी अभियान में लगा रहता है। और खुशी की बात है, ड्यूटी करते हुए, अपने कर्तव्यों को निभाते हुए अपने राइट को कहता हूं। और मैं अपने साथियों से भी कहना चाहता हूं, अपनी ड्यूटी को आप अच्छे से करें, आप खूबी से करें, क्योंकि ड्यूटी के बाद ही राइट की बात बनती है, अधिकार बनता है। लेकिन मैं एक दो निवेदन करके अपनी बात खत्म करूंगा। तमाम सारे साथियों का कमेंट आ रहा है, इस देश के अंदर लाखों पद खाली पड़े हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जो लाखों पद खाली हैं और करोड़ों बेरोजगार घूम रहे हैं, ये कैसा दोहरापन है? एमपी एमएलए के पद तो 6 महीने के अंदर भर लिए जाते हैं, तो इन सरकारी पदों के क्यों सालों साल खाली रहते हैं? क्यों खाली रहते हैं? इसका जवाब कौन देगा? मुख्यमंत्री जी देंगे, प्रधानमंत्री जी देंगे, इस देश की प्रदेश की सरकारें देंगी। आपका पद भर उठा है, हमारा खाली है। क्यों भाई? 30 लाख से ज्यादा पद खाली इस देश में, और करोड़ों लोग सड़कों पर रोजगार मांग रहे हैं। अब पद नहीं बढ़ा सकते, पद नहीं क्रिएट करते, जो पद है उसी तो भर लीजिए। और भरने के बाद जब प्रक्रिया शुरू करते हैं तो लीक पर लीक, नौजवानों का भविष्य लीक होगा तो देश का भविष्य लीक होगा। पेपर लीक बहुत बड़ी समस्या है। कल्पना करो, जिन गरीब घरों के बच्चे फीस लेकर के उधार मांग करके फार्म भरते हैं, और जो वो सुनते हैं, मेहनत से परीक्षा देते, सुनते पेपर लीक हो गया, उनके दिल के बारे में थोड़ा सोचिए। अब जब ये बात मैं उठाता हूं तो विजय बंधु कहते हैं आप ये बात क्यों उठा रहे हैं? क्यों नहीं उठाएंगे? अरे हमारा भाई है, हम इतने स्वार्थी नहीं है कि हमें पेंशन मिल जाए या हमारा मुद्दा हल हो गया तो हमसे कोई लेना देना ना हो, ऐसा नहीं। वो बेरोजगार भाई है हमारा, और जब पद खाली है तो क्यों नहीं भरे जा रहे? और इसके पीछे भी आपको बता दें, इस आंदोलन की ताकत है। जितने पद खाली है सब भर लिए जाए, ये आंदोलन कहां जाएगा? तो आप सब जुड़े, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पुनः निवेदन है कि सोशल मीडिया की ताकत बनाइए, और तमाम दिन भर आप सोशल मीडिया पर जुड़े रहते हैं, अपने हकों के लिए जुड़िए, अपने हकों पर बोलिए, अपने हकों पर लिखिए, अपने हकों को शेयर करिए। ये रील, वो रील, इधर की चीजें उधर चीजें, कई कई घंटे लोग बिताते मैं देखता हूं, और पूरे दिन भी एक लाइन ओपीएस के बारे में नहीं लिखते हैं। तो आपका भविष्य है, आपके आने वाली पीढ़ी का। जैसे कुछ लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अच्छी फीस दे रहे हैं, और नौकरी कहां पाएगा? आउटसोर्सिंग संविदा में 5,000 7,000 में। तो आपको जरूरत नहीं कि आपको इस आवाज को और बुलंद करिए, इस आवाज में आवाज मिलाने की। आपका बच्चा जब 8,000 रुपए पाएगा तो कौन माता पिता का धर्म, उसके प्रति जो धर्म निभाएगा? चाह कर भी नहीं निभा सकता। आप इतनी सैलरी पाते हैं तो आप अपने माँ बाप को जितनी अपेक्षाएं वो नहीं कर पाते, तो उससे आप कैसे चाह सकते हैं? तो मेरा निवेदन है, इस निजीकरण के जंग में आप साथ दीजिए। और मैं उत्तर प्रदेश के तमाम उन साथियों से अपील करता हूं कि अभी जो 15 जुलाई से सदस्यता सहयोग जागरूकता अभियान चल रहा है, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। एक एक ऑफिस, एक एक स्कूल, एक एक जगह जहां अपनी बात रखें, पंपलेट दें, लोगों को जोड़ें, लोगों को बताएं, और अधिक से अधिक लोगों को सदस्यता दिलाएं, जिससे संगठन मजबूत हो। और कोई बात, आंदोलन संगठन तभी मजबूत होगा जब सदस्य संख्या बढ़ेगी, उनका जुड़ाव और लगाव बढ़ेगा, उनको लगेगा कि कुछ हो रहा है, उनको लगेगा कि हाँ कोई लड़ रहा है, उनको लगेगा कि हमारी आवाज उठाई जा रही है। हम मत शक्तियों से भी अपील करते हैं, अपने जहां भी, ये तो किसी कोने में आप जाएं, अडेवाय नमो ओपीएस आपको मिलेगा। तो आप सबने मेरी बात को सुना, समझा, और अगर आपको कहीं से मेरी बात लगेगी गलत है तो आप
व्यक्तिगत रूप से मुझे सूचित कर सकते हैं या कह सकते हैं, या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं, मैं तो इस पक्ष में रहा हूँ, क्योंकि हम जिस वर्ग का नेतृत्व करते हैं बुद्धिजीवी समाज का, कोई लेमैन नहीं है। किसी के अंदर विचार आ सकता है, किसी के अंदर कुछ हो सकता है। और अभी तो अटेवा ने एक गोंडा में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, रेल हादसा हुआ। मैं मृतक के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। पूर्ण आत्मा को शांति, मेरे परिवार को संबल मिले। जो पीड़ित हैं अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं, वो जल्दी स्वस्थ हों। मैंने गोंडा में जिला संयोजक को फोन किया, हमने कहा आपको इसमें जाना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए, जो मदद कर सकते हैं, जो सक्षम है आप कर सकते हैं। उनकी पूरी टीम गई, मैं उनको साधुवाद देता हूँ। और हमें इस तरह सामाजिक कामों में हम अपने सिर्फ राइट की बात नहीं करेंगे, हमारी एक जिम्मेदारी एक नागरिक के नाते जो है उसको भी हम निभाएंगे, और निभाया है। कोरोना काल में शिक्षकों कर्मचारियों ने जितना बड़ा सामाजिक काम निकाले, बड़े बड़े एनजीओ नहीं कर पाए। 18 महीने का डीए फ्रीज है, बाकी चुनाव के लिए पैसे हैं। नर्स, डॉक्टर उस दौर में जो परिवार को छूना नहीं चाहते थे, वो लोग उनकी सेवा की, उनका डीए फ्रीज है। उत्तर प्रदेश में भी 29 तारीख से बजट आ रहा है। मैं विपक्ष के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, सिर्फ सत्ता से नहीं, लोकतंत्र में जितना काम सत्ता का होता उतना ही, उससे बल्कि ज्यादा काम विपक्ष का होता, जनता की आवाज को उठाने का। आप इन मुद्दों पर, आप बेरोजगारी, भर्ती, निजीकरण, पुरानी पेंशन, ये विपक्ष का काम है। इसको बुलंदी से, ताकत के साथ, तैयारी के साथ उठाया जाए। जनता सत्ता को भी देखती है, विपक्ष के लोगों जो नुमाइंदे भेजे गए उनको भी देखती है। यूं ही ना आप लगे कि मैं तो सत्ता में नहीं हूं, लेकिन आपका जो धर्म है, आपका जो कर्म है, आप उसको करिए, आवाज बनिए। और पिछले सदन में मैं गया था, संसद में तमाम सारे सत्ता हो विपक्ष हो, तमाम नेताओं से मैंने मिला, मैंने निवेदन किया, मैंने सत्ता से कहा इसको लागू करिए, विपक्ष से कहा ये आवाज उठाइए। और खुशी है कि तमाम सारे राजनीतिक दलों ने इसको उठाया भी, तमाम सारे राजनेताओं ने, तमाम सारे माननीय सांसदों ने हमारे मुद्दे को उठाया है। मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अभी जो 22 से शुरू हो रहा है, मैं चाहता हूँ, मैं अपील करना चाहता हूँ, क्या इस देश में करोड़ों लोगों का जो विषय हो, क्या सदन में चर्चा नहीं हो सकती? क्या उस विषय पर पक्ष विपक्ष अपनी बात रखे? क्या सरकार उसको सुन नहीं सकती? क्या सरकार उसको चर्चा नहीं करा सकती है? मैं तो सदन से अपील करूंगा कि इस पर चर्चा हो, और चर्चा होने के बाद अगर आपको लगता है कि ये रास्ता गलत है, तो लोकतंत्र में अगर आपने गलती अपनी सुधारी है तो कोई बुराई की बात नहीं है। लोकतंत्र है, जनता की डिमांड है, और एक नहीं हजारों बार, हजारों सरकारों ने हजारों बार हुआ है। तमाम विधेयक वापस आए हैं, तमाम कानून वापस आए हैं, तो इसमें कोई उसकी बात नहीं है। और शासक या जो मुख्यमंत्री होता है, प्रधानमंत्री हो, सरकार होती है, जनता की सेवा के लिए होती है। अगर जनता की इच्छा यही है तो निश्चित रूप से आना चाहिए, वापस आना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसको खूब ज़्यादा वायरल करें, पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचे, और आगे के जो प्रोग्राम तय होंगे उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। एक ही चीज़ याद रखना, बार बार गलतियां, बार बार धोखा ना खाइए, एनएमओपीएस के साथ खड़े होइए। इस देश में 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी। और हमने कभी संशोधन की बात सोचा है, ना संशोधन की बात करूंगा, सिर्फ और सिर्फ ओपीएस। तो सचेत रहें, सतर्क रहें, और अपने सोशल मीडिया की ताकत को बढ़ाएं। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सबका।